आज रेकी सेकंड लेवल का जो हम है फिफ्थ डे शुरू कर रहे हैं आप सभी के लिए। और ये मेरी तरफ से बोनस है, और आगे भी जो हम कल करने वाले हैं वो भी बोनस है। मेरे एक गुरु हैं, वो हमेशा कहते हैं कि ओवर डिलीवर करना चाहिए। जब भी कोई आपके पास आए तो उसको टाइम भी ज़्यादा दो, सिखाओ भी ज़्यादा, नॉलेज भी ज़्यादा दो। उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने पिछले दिनों भी ये कोशिश की, आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। कोशिश मेरी यही रहेगी। तो आज जो हम करने वाले हैं उसके लिए रेकी डायरेक्ट हीलिंग करने वाला है। कुछ प्रिपरेशन मैं आपको बताऊं, आप ध्यान से सुने समझें और जो फॉलो कर पाए करें। नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज़ आपके पास कमी है तो आप सिर्फ देखोगे ना, सिर्फ देखने और सुनने से भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ समझ आने वाला है। जनरली होता क्या है, सभी के साथ ऐसा होता है कि हम सीख लेते हैं, मगर जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो क्वेश्चंस आते हैं हमारे मन में। तो मुझे लगता है शायद आज वो सारे क्वेश्चंस आपके खत्म हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले शांत आरामदायक जगह लेके बैठ जाएं। आज के सेशन के लिए स्पेशल कोशिश करें इलेक्ट्रॉनिक आइटम कभी पॉकेट वॉकेट में शरीर पे ना हो, शरीर से थोड़ा दूर डिस्टेंस में हो तो अच्छी बात है। जैसे मोबाइल, घड़ी, लेदर बेल्ट, मेटल का कोई भी सामान। अपने आसपास एक बाउल में नमक ले सकते हैं तो नमक ले लें, एक बाउल में नमक। ठीक है, नमक हो या नमक वाला पानी ले सकते हैं तो अच्छी बात है, जैसा हमने सिखाया था क्लीनिंग के टाइम करते हैं। नहीं होगा तो हम उस नेगेटिव एनर्जी को ऐसे ब्रह्मांड में भी फेंक सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जब हीलिंग कर रहे हैं तो आप चेयर पे, बेड पे, कहीं पे भी बैठ सकते हैं, है ना। जब आप दूसरे की हीलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक चेयर या एक बेड होगा तो बहुत अच्छी बात है ना। माहौल को थोड़ा अच्छा सुगंधित बनाने के लिए आप धूप दिया, अगरबत्ती, कैंफर लैम्प, सॉल्ट लैम्प, है ना, या कोई डिफ्यूजर लैम्प या कोई भी इस तरह की चीजें इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा अच्छा फील होगा। एक दिया कैंडल जलाएं गुरुओं के नाम का, है ना। तो ये ऑप्शनल है, जलाओगे तो अच्छी बात है, आपको सेफ लगता है तो जलाओ वरना रहने दो। क्रिस्टल्स वगैरह अगर आप पहन के ये काम करेंगे तो बहुत सेफ्टी मिलेगी आपको। कभी भी दूसरों की हीलिंग करो तो क्रिस्टल पहनो, क्रिस्टल पॉकेट में, जैसे मेरी पॉकेट में क्रिस्टल पड़े हैं, है ना। तो क्रिस्टल पहन के अपने पास रखो। जब हम ये हीलिंग करते हैं, हीलिंग के दौरान पे हम अच्छा सा कोई डिवाइन म्यूजिक, रिलैक्सेशन म्यूजिक लगा लें तो बहुत अच्छी बात है ना। जो आप अपने मोबाइल पर, टीवी पर, स्पीकर पर, जैसे अच्छा लगे, सूदिंग म्यूजिक नेट पर सर्च करोगे, रिलैक्सेशन म्यूजिक में सोयो म्यूजिक है। आप उसमें ओम ओम चैंटिंग, कोई मंत्र सिमरन, या जो आपको या जो जिसको आप हीलिंग करो उसको अच्छा लगे, ऐसी कोई चीज आप लगा सकते हो, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें। गुरु गॉड गाइडेंस का ध्यान रखें, उनको याद करें, उनको अपने साथ बुला लें, है ना। और जब भी ये प्रोसेस चल रहा है, हीलिंग, मेडिटेशन, डिस्टेंस हीलिंग, तो मुझे लगता है, मतलब ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, उसमें लाइट थोड़ी डिम होती है तो थोड़ा ना अच्छा कनेक्शन लगता है। अगर बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं तो बार बार आंखें खुलने के चांसेस हैं। तो लाइट डिम रहेगी, अच्छी बात है। और एक पात्र की तरह, एक एक रिसीवर की तरह बैठे सुनने समझने के लिए, जो उसको बोला जाए उतना आप करते हैं, ज़्यादा लॉजिक ना लगाएं। हमने कल सीखा कि जब हम लॉजिक लगाते हैं, जब हम अपनी मम्मी पापा को हीलिंग कर रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, आज ही ठीक हो जाए, तो वो ठीक नहीं होते। हम भगवान को समर्पित कर देते हैं भी, हम जो कर रहे हैं भगवान, ठीक तो आपने करना है। हम तो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मगर ठीक तो आपने करना है ना। और ये सेशन लगभग 20-30 मिनट का मिनिमम हो सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को हीलिंग हम करवा रहे हैं यहाँ पे। मैं स्पेशली आपके लिए एक मेडिटेशन भी है जो प्ले कर रहा हूँ। तो मेडिटेशन, अगर आपको लगता है मेरे पास कोई है नहीं जिसकी मैं हीलिंग करूँ, मेरे आसपास कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ, या कोई ऐसा है नहीं जिसको मैं साथ रख पाऊँ, है ना। तो ऐसे में आप यही सारी चीज़ें बैठ के, क्योंकि डिस्टेंस हीलिंग और डायरेक्ट हीलिंग में क्या फ़र्क है ना। डायरेक्ट हीलिंग जब करते हैं तो कोई होता है जिसको शायद हम छू सकते हैं, जबकि वो कंपल्सरी नहीं होता उसको छूना। डिस्टेंस में वही सारे काम बिना छुए होते हैं, और वहां सिंबल्स की मदद से उससे कनेक्ट करते हैं, है ना। तो आपके पास कोई नहीं है हीलिंग के लिए तो आप डायरेक्ट या डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हो। मतलब जिसकी आप घर, फैमिली, परिवार में अपनी, जिसकी आप हीलिंग करना चाहते हो, यही सारे काम उसको सामने विजुलाइज करके आप कर सकते हो। तो भी उसका कुछ ना कुछ असर, बेनिफिट आप सबको होगा, है ना। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि हर एक के घर में कोई अवेलेबल नहीं होगा जिसपे वो प्रैक्टिस कर पाए, और हर इंसान के घर पे ऐसा होता नहीं है, माहौल नहीं होता, टाइम सिचुएशन नहीं होता। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। और जैसे कुछ खास बातें मैं आपको बताऊं, कि जब हम हीलिंग करेंगे, नमक वाला पानी हमने रख लिया पास, है ना, ये ऐसा बाउल में हमने नमक रखा है इसमें। ठीक है। और मतलब मेरे यहाँ क्या होता है, मेरे यहाँ अलग से एक बॉक्स भी होता है, देखा।
एक बॉक्स हमेशा रहता है मेरे ऑफिस में, मेरे रूम में, इवन कि मेरे घर में भी रहता है। सॉल्ट वाला बॉक्स हमेशा हमेशा रहता है ना। कि कभी भी किसी का ऑरा क्लीन करना है, अपनी नजर उतारनी, किसी की निकालनी है, कहीं हीलिंग करके आए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ से एक चम्मच नमक लिया, क्लीन किया, उसको फ्लश आउट कर दिया, है ना। तो मैं बस टिप्स दे रहा हूँ आपको, आप भी इस तरह की चीजें रख सकते हैं एक अलग से बॉक्स। तो ये मेरे ऑफिस वाला बॉक्स है, ऐसा ही सेम मेरे घर में भी अलग बॉक्स है ना। जो मेरे कहीं बाथरूम में या कहीं कॉर्नर में किसी जगह पड़ा होता है, जब उसको जरूरत पड़े निकाल के उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये, अगर आप इसमें चाहते हो आगे बढ़ना, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें, क्योंकि एट ए टाइम आपको हीलिंग करनी है, आप नमक ढूंढ रहे हो, बुला रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो दुखी नहीं होना। सब चीज प्रिपेयर होनी चाहिए आपकी पहले से, ठीक है। तो जैसे हमने किसी को हीलिंग करना है, तो या तो हम खड़े करके उसका ऑरा क्लीन कर सकते हैं, कुर्सी पे बिठा के ऑरा क्लीन कर सकते हैं। मगर हमने हीलिंग करनी है तो खड़े होके नहीं हो सकती, हम या तो उसको कुर्सी पे बिठाएंगे, उसको लेटाएंगे, है ना। ऐसी जगह बिठाएंगे लेटाएंगे जहां हम भी कंफर्टेबल हो और वो भी कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए एक ऑडियो प्ले कर रहा हूँ आपको, कि आपको समझ आ पाए चीजें, और साथ साथ मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, कुछ बोलना होगा तो मैं साथ साथ आपको बोल के समझाऊंगा। अब सारा ध्यान, मुझे देखो, सुनो, जितना समझ आए उतना साथ साथ करते रहो। डायरेक्ट हीलिंग मेडिटेशन। आप जिस भी साथी की हीलिंग करना चाहते हैं, उसके सामने खड़े हो जाएं, अपने साथी का नाम पूछें, व उसकी कोई परेशानी है तो पूछें, कोई बीमारी। अपने साथी से कहें, आंख बंद करके रिलैक्स होके या तो कुर्सी पर बैठ जाएं या उनको सीधा खड़ा कर दें। अपने साथी से कहें, सारा ध्यान अपनी सांसों पे रखें, हर जाती हुई श्वास के साथ अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। मन ही मन अपने ईश्वर का ध्यान करें, अपने ईश्वर का जो भी मंत्र स्मरण है वो बोलें, और इस उपचार को लेने के लिए समर्पण के साथ तैयार रहें। अपने साथी से कहें कि वो महसूस करे कि उसके आसपास की जो भी हैवीनेस है, उसका दर्द, पेन, परेशानी सब बाहर निकल रहा है, और उपचार के दौरान महसूस करे कि वो पॉजिटिव एनर्जी अपने शरीर में ले रहा है। अपने साथी को कहें, आंख बंद कर लें। आप भी आंख बंद करके अपने साथी से कुछ कदम दूर होकर खड़े हो जाएं, और अपने दोनों हाथों को उठाएं, अपने दोनों हाथों को रब करें, हाथों को रगड़ें। हाथों को रगड़ने से आपके हाथों के चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। आप चाहें तो अपने हाथों पर कोई भी सिंबल बना के अपने हाथों को क्लीन कर सकते हैं। आप सिंबल बना के अपने हाथों को और शक्तिशाली भी कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को खोल लें। अपने हाथों को खोल के रेकी शक्ति का आवाहन करें। हे दिव्य रेकी शक्ति, उपचार करने वाली ऊर्जा, रेकी माँ, मेरे हाथों में आओ। मेरे हाथों के माध्यम से मेरे साथी का ऑरा
बॉडी चक्रा क्लीन करो और मेरे साथी का उपचार करो। मन ही मन अपने ईश्वर, अपने परमात्मा का नाम ले। हे ईश्वर, हे परमात्मा, इस डायरेक्ट हीलिंग सेशन के लिए मेरे साथ आओ, मुझे मदद करो। मन ही मन अपने गुरुओं को याद करो, अपने रेकी गुरु डॉक्टर मिकाओ सुई जी को याद करो, उनसे मदद मांगो। अपने रेकी गुरु जिन्होंने भी आपको रेकी सिखाई है या रेकी से जोड़ा है, आपके रेकी मास्टर, उनसे प्रार्थना करो कि इस उपचार में मेरे साथ रहे, मुझे मदद करे, मुझे गाइड करे। बंद आंखों से अपने साथी की तरफ ध्यान ले जाओ। अपने साथी को विजुअलाइज करो। अपने साथी को सामने देखो उनका ऑरा विजुअलाइज करो। अपने साथी का ऑरा, बॉडी चक्रा देखने की कोशिश करेंगे। देखेंगे वो इंसान सामने खड़ा है और इंसान के शरीर के बाहर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, आभा मंडल, ऑरा है। उस ऑरा में कुछ काला काला धब्बा है, कुछ हैवीनेस है, कुछ उस इंसान के दुख दर्द परेशानियां उसके ऑरा में आपको दिखाई दे रहे हैं, विजुलाइज हो रहे हैं। अपने दोनों हाथों को उस इंसान के ऑरा से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। अपने हाथों का कप बनाएंगे और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे लाते हुए देखेंगे कि आपके साथी के ऑरा में जो भी गंदगी है, जो भी दर्द है, जो भी दुख है, जो भी पेन तकलीफ है, वो सारी गंदगी आपके हाथों के साथ उसके ऑरा से बाहर नीचे की तरफ आ रही है। आपके साथी का ऑरा क्लीन हो रहा है। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे और नीचे, धीरे धीरे और नीचे पैरों तक लेके आएंगे और इस सारी गंदगी को, इस सारे काले धुएं को उठाएंगे और नमक वाले पानी में या नमक में फेंक देंगे या इस नेगेटिव एनर्जी को ब्रह्मांड में फेंक देंगे और कहेंगे ब्रह्मांड में जाके समाप्त हो जाए। इसी प्रकार दोबारा अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे। अपने दोनों हाथों को ऑरा के ऊपर ले जाएंगे और धीरे धीरे महसूस करते हुए कोई भी जो हैवीनेस बची है उनके ऑरा में, उस हैवीनेस को धीरे धीरे खींचते हुए नीचे ले आएंगे। धीरे धीरे और नीचे ले आएंगे। उस हैवीनेस को पकड़ के, ऑरा की गंदगी को पकड़ के धीरे धीरे नीचे ले आएंगे पैरों तक। धीरे धीरे नीचे पैरों तक और सारी गंदगी को पकड़ेंगे, उठा के उस गंदगी को नमक वाले पानी में, नमक में या ब्रह्मांड में फेंक देंगे कि ब्रह्मांड में जाके समाप्त हो जाए। उसके बाद एक बार फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और अब जो भी लास्ट में बची हुई नेगेटिव एनर्जी, वहाँ जो भी हैवीनेस थोड़ी बहुत बची है, उस नेगेटिव एनर्जी को भी निकालेंगे सामने से। धीरे धीरे अपने हाथों को उसके ऑरा से गुजारते हुए, ऑरा में जो भी काला धुआं बचा है, जो भी गंदगी, जो भी हैवीनेस, जो भी दर्द बचा है,
उसको धीरे धीरे महसूस करते हुए, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। धीरे धीरे उसको पकड़ के और नीचे लेके आएंगे। धीरे धीरे और नीचे पैरों तक लेके आएंगे, पैरों तक। और उस सारी नेगेटिव एनर्जी को उठा के खींच लेंगे। उस नेगेटिव एनर्जी को नमक वाले पानी में, नमक में या ब्रह्मांड में फेंक देंगे और उसको कहेंगे ब्रह्मांड में जाकर समाप्त हो जाए। इसी तरह उस इंसान के साइड से उसका ऑरा क्लीन करेंगे, कंधों की साइड से। देखेंगे आपके हाथ उसके सर के ऊपर है और सारी नेगेटिव एनर्जी को आप अपने हाथों से खींच के नीचे की तरफ ला रहे हो, कंधे की तरफ। धीरे धीरे कंधों से भी नेगेटिव एनर्जी निकालते हुए, कंधों का ऑरा क्लीन करते हुए बाजू की तरफ। धीरे धीरे साइड से पूरा ऑरा क्लीन करते हुए धीरे धीरे और नीचे, धीरे धीरे और नीचे, धीरे धीरे और नीचे। सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने हाथों के द्वारा खींचते हुए उस सारी नेगेटिव एनर्जी को नीचे तक ले आएंगे, नीचे तक, नीचे पैरों तक ले आएंगे और सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच के समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार फिर से ऑरा क्लीन करेंगे साइड से। दोनों हाथ सर से थोड़ा और ऊपर, कंधों की तरफ। धीरे धीरे विजुलाइज करते हुए, महसूस करते हुए, फील करते हुए ऑरा क्लीन करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को ऑरा से गुजारते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे और नीचे लेके आएंगे और नीचे लेके आएंगे। धीरे धीरे कंधों से सारी नेगेटिव एनर्जी निकालते हुए, बाजुओं से सारी नेगेटिव एनर्जी निकालते हुए, ऑरा को अच्छी तरह क्लीन करते हुए पैरों तक लेके जाएंगे और उसके बाद सारी नेगेटिव एनर्जी को, सारी प्रॉब्लम्स को उठा के फेंक देंगे, समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार तीसरी बार फिर से ऑरा क्लीन करेंगे और अच्छे से। लास्ट जो भी हैवीनेस बची है, इस बार में सारी हैवीनेस खींच लेंगे। दोनों हाथ ऊपर, सर के ऊपर, धीरे धीरे महसूस करते हुए ऑरा में से हाथ गुजारेंगे। जो भी बची खुची नेगेटिव एनर्जी है, जो भी परेशानी है, उस परेशानी को महसूस करते हुए, विजुलाइज करते हुए उस सारी हैवीनेस को नीचे की तरफ लाएंगे। धीरे धीरे और नीचे और नीचे और नीचे, धीरे धीरे सारी नेगेटिव एनर्जी को और नीचे तक लेके आएंगे और नीचे, और सारी गंदगी को खींच के समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार अब अपने साथी की पीठ को विजुलाइज करेंगे, देखेंगे पीठ, और पीठ को क्लीन करेंगे। दोनों हाथ सर के ऊपर और फील करते हुए, विजुलाइज करते हुए, महसूस करते हुए सारी गंदगी को सर के पीछे की तरफ, पीठ से सारे ऑरा को क्लीन करते हुए सारी गंदगी को नीचे की तरफ लाएंगे। धीरे धीरे और नीचे, धीरे धीरे और नीचे, सारी गंदगी को नीचे पैरों की तरफ लाएंगे और सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच के समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार दोबारा से दोनों हाथों को सर के ऊपर, दोनों हाथों को महसूस करेंगे। ऑरा में जो भी हैवीनेस है, वो गंदगी, हैवीनेस हाथों के माध्यम से नीचे आ रही है। ऑरा क्लीन हो रहा है, ऑरा शुद्ध हो रहा है। इस सारी नेगेटिव एनर्जी को नीचे लेके आएंगे, ऑरा को क्लीन करेंगे, सारी गंदगी को खींचते हुए नीचे लेके आएंगे और नीचे और नीचे और नीचे, और सारी गंदगी को नीचे खींचते हुए नीचे पैरों तक लाएंगे और उस गंदगी को फेंक देंगे, समाप्त हो जाए। तीसरी बार फिर
बैक साइड का ऑरा क्लीन करेंगे अच्छी तरह, जो भी बची खुची गंदगी है उसको खींच लेंगे। दोबारा से दोनों हाथ सर के ऊपर, अपने हाथों को नीचे लाते हुए महसूस करेंगे सारी गंदगी, सारी हैवीनेस, सारा काला धुआं, सारा दुख दर्द परेशानी आप अपने हाथों के माध्यम से बाहर निकाल रहे हो उस गंदगी को, और अच्छे से, और क्लीन और शुद्ध और प्यूरिफाई सारी गंदगी को खींचते हुए नीचे ले जा रहे हो। अपने हाथों को खींचते हुए सारी हैवीनेस को बाहर निकाल रहे हो, और धीरे 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 बॉडी से बाहर सारी ऊर्जा खत्म हो जाए। इसी तरह आप लास्ट साइड से क्लीन करेंगे, दूसरे कंधे की तरफ से ऑरा क्लीन करेंगे, देखेंगे उस कंधे को और अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, महसूस करेंगे ऑरा में जो भी हैवीनेस बची है उस सारी हैवीनेस को, उस बॉडी पार्ट को अच्छे से आप क्लीन कर रहे हो। अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे लेके आ रहे हो, धीरे धीरे नीचे, और सारी गंदगी को निकालते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ला रहे हो। पूरे कंधे को, बाजुओं को क्लीन करते हुए सारा काला धुआं आपके हाथों के साथ नीचे आ रहा है, और नीचे और नीचे अच्छे से क्लीन कर दो इस बॉडी पार्ट को, इस साइड को, वो सारी गंदगी को समाप्त हो जाए। दोबारा से क्लीन करेंगे, दोनों हाथ सर के ऊपर, दोनों हाथों को महसूस करते हुए, ऑरा को महसूस करते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। ऑरा में जो भी गंदगी है, जो भी हैवीनेस है, उस हैवीनेस को नीचे की तरफ खींचेंगे। धीरे धीरे वो हैवीनेस नीचे आ रही है, और नीचे आ रही है, और नीचे सारे दुख दर्द परेशानी को उस काले धुएं के रूप में देखेंगे। उस काले धुएं को बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ऑरा से बाहर निकाल देंगे, सारी गंदगी को खींच लेंगे, धीरे धीरे बाहर, धीरे धीरे बाहर, सारी नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त कर देंगे। लास्ट तीसरी बार ऑरा क्लीन करेंगे, दोनों हाथ सर के ऊपर और हाथों को नीचे लाते हुए देखेंगे बची खुची जो भी हैवीनेस है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, वो सारा ऑरा, सारी नेगेटिव एनर्जी आपके हाथों के माध्यम से इनके ऑरा से निकलती जा रही है। ऑरा क्लीन होता जा रहा है, शुद्ध होता जा रहा है, प्यूरिफाई होता जा रहा है, सारी गंदगी धीरे धीरे बाहर निकलती जा रही है, आपके हाथों में आती जा रही है। इनका ऑरा क्लीन हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। इस सारी नेगेटिव एनर्जी को धीरे धीरे नीचे खींचते जाओ, और नीचे खींचते जाओ, और नीचे खींचते जाओ, और सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल के समाप्त कर दो। आपने बॉडी की चारों तरफ से कपिंग के माध्यम से ऑरा क्लीन किया है। अगर आपको समस्या ज़्यादा लगती है, ऑरा ज़्यादा हैवी लगता है, तो आप कॉमिंग के माध्यम से खुरच खुरच के भी सारी गंदगी को निकाल सकते हैं। अब हम चक्रास को क्लीन करेंगे। चक्रास को क्लीन करने के लिए जो भी सिंबल्स आपको आते हैं वो क्राउन चक्रा पे बनाए, अपने साथी के, अपने सामने साथी के क्राउन चक्रा पे सिंबल बनाएं। सिंबल बना के कहें शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अपने हाथ को उनकी क्राउन चक्रा पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और फील करें जैसे उस चक्रा की सारी हैवीनेस, सारी नेगेटिव एनर्जी आपके हाथों में आ रही है। वैक्यूम की तरह आपका हाथ सारी गंदगी को खींच रहा है, और आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए सारी नेगेटिव एनर्जी को खींच के समाप्त कर रहे हो, समाप्त हो। इसी प्रकार आज्ञा चक्र पर सिंबल बनाएंगे। जो भी सिंबल आपको याद है, आता है, उस सिंबल को बनाएं आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र पे सिंबल बना के एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाएं, सारी गंदगी को महसूस करें, वो आपके हाथ में आती जा रही है। सारी गंदगी को खींच ले, खींच के फेंक दे, समाप्त हो जाए।
इसी प्रकार थ्रॉट चक्रा को क्लीन करेंगे। थ्रॉट चक्रा पर सिंबल बनाएंगे। सिंबल बना के थ्रॉट चक्रा को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। महसूस करेंगे थ्रॉट चक्रा में जो भी हैवीनेस है, जो भी गंदगी है, वो निकल के आपके हाथ में आ रही है। थ्रॉट चक्रा बिल्कुल हल्का होता जा रहा है, क्लीन हो रहा है। सारी गंदगी को खींच के निकाले और फेंक दें, ब्रह्मांड में जाकर समाप्त हो जाए। इसी प्रकार हृदय चक्रा, हार्ट चक्रा पे सिंबल बनाएं। एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथ को घुमाएं। महसूस करें सारी गंदगी, सारी हैवीनेस आपके हाथ में आ रही है। आप सारी हैवीनेस को अपने हाथ में खींच पा रहे हो और सारी नेगेटिव एनर्जी को समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार मणिपुर चक्रा, नाभि से 2 उंगली ऊपर सिंबल बनाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सारी गंदगी को खींच लेंगे, वैक्यूम की तरह महसूस करेंगे सारी गंदगी आपके हाथ में आती जा रही और सारी गंदगी आपके हाथ में आके उनका शरीर बिल्कुल हल्का होता जा रहा है, उनका चक्रा हल्का होता जा रहा है। सारी गंदगी को उठा के फेंक देंगे, समाप्त हो जाए। इसी प्रकार स्वादिष्ठान चक्रा, नाभि से 2 उंगली नीचे, इस चक्रा पे भी सिंबल बनाएंगे। अपने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए महसूस करेंगे सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी हैवीनेस आप अपने हाथों से खींच रहे हैं और ये हैवीनेस आपके हाथों में आ रही है और चक्रास की सारी हैवीनेस आपके हाथों में आ रही है और ये हैवीनेस को खींच के समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार रूट चक्रा पे सिंबल बनाएंगे। रूट चक्रा को क्लीन करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज सारी हैवीनेस को खींच लेंगे। सारी हैवीनेस को खींच के फेंक देंगे, समाप्त हो जाए। अब अपने हाथों को भी सिंबल बना के क्लीन चार्ज करना चाहें तो एक बार क्लीन चार्ज कर सकते हैं। और अब चक्रास को चार्ज करेंगे। अपने रूट चक्रा पर सिंबल बनाएंगे। जोन सा भी सिंबल आपको आता है उस सिंबल को बनाएंगे। अपने हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और महसूस करेंगे आपके हाथों से एक पॉजिटिव शक्तिशाली रोशनी आपके रूट चक्रा पे जा रही है। आपके हाथों से एक पॉजिटिव एनर्जी रूट चक्रा पे जा रही है। आपके साथी का रूट चक्रा बिल्कुल चार्ज, शक्तिशाली होता जा रहा है। सारी ऊर्जा को स्थापित कर देंगे। स्वादिष्ठान चक्रा पे आएंगे। नाभि से 2 उंगली नीचे, यहाँ पे सिंबल बनाएंगे। अपने हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और महसूस करेंगे आपके साथी का स्वादिष्ठान चक्रा चार्ज हो रहा है, हेल्दी हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। आपके हाथों से सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथी के स्वादिष्ठान चक्रा पे जा रही है। ऐसे मणिपुर चक्रा पर सिंबल बनाएंगे। सिंबल बना के हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाते हुए मणिपुर चक्रा को गोल गोल घुमाएंगे। सारी पॉजिटिव एनर्जी को मणिपुर चक्रा पे जाते हुए देखेंगे। मणिपुर चक्रा चार्ज हो रहा है, हेल्दी हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। सारी ऊर्जा को स्थापित कर देंगे। इसी प्रकार हार्ट चक्रा पे आएंगे। हार्ट चक्रा पे सिंबल बनाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाते हुए देखेंगे हाथ से पॉजिटिव एनर्जी हार्ट चक्रा पे जा रही है। हार्ट चक्रा इस ऊर्जा से शक्तिशाली हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। सारी पॉजिटिव ऊर्जा को यहीं पे स्थापित कर देंगे। थ्रॉट चक्रा पे सिंबल बनाएंगे। सिंबल बनाने के बाद हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। महसूस करेंगे आपके हाथ से जो पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है वो थ्रॉट चक्रा पे जाके उसको चार्ज कर रही है, हील कर रही है, बैलेंस कर रही है। सारी ऊर्जा को स्थापित कर देंगे। आज्ञा चक्र पे सिंबल बनाएंगे।
हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, देखेंगे हाथों से निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी आज्ञा चक्र पे जा रही। आज्ञा चक्र और हेल्दी, बैलेंस, नॉर्मल, पॉजिटिव होता जा रहा है। इसी प्रकार क्राउन चक्रा पे सिंबल बनाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाते हुए क्राउन चक्रा को और चार्ज करेंगे, हेल्दी करेंगे, बैलेंस करेंगे, नॉर्मल करेंगे, सारी ऊर्जा को यहीं पे स्थापित कर देंगे। सातों चक्रा को पॉजिटिव एनर्जी देने के बाद अब शरीर को पॉजिटिव एनर्जी देंगे। देखेंगे आपके हाथों के सामने आपका साथी है, आपके साथी का चेहरा है, उनकी आंखें हैं। देखेंगे आपके दोनों हाथों से पॉजिटिव एनर्जी उनकी दोनों आंखों में जा रही है। आपके हाथों से वाइट कलर की पॉजिटिव शक्तिशाली रोशनी आपके साथी के दोनों आंखों में जा रही है। उनकी दोनों आंखें इस वाइट रोशनी से हेल्दी होती जा रही है। ये पॉजिटिव रोशनी उनकी आंखों के अंदर तक, नसों नाड़ियों तक जा रही है। उनकी दोनों आंखें हेल्दी हो रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं। आप कोई भी सिंबल बनाना चाहते हैं अपने हाथों से, थर्ड आई से या विजुलाइजेशन से आप उनके शरीर पे बना सकते हैं, उनके शरीर के किसी भी भाग में बना सकते हैं। अपने सीधे हाथ को उनके कान की तरफ ले आएंगे, उल्टे हाथ को दूसरे कान की तरफ। अपने दोनों हाथों से वाइट पॉजिटिव एनर्जी को अपने साथी के कानों में जाता हुआ महसूस करेंगे। आपके हाथों से निकलने वाली रोशनी आपके साथी के दोनों कानों में जाती जा रही। आपके साथी के दोनों कान बिल्कुल हेल्दी, बैलेंस, नॉर्मल होते जा रहे हैं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने साथी के ब्रेन में, दिमाग की तरफ ले आएंगे। देखेंगे आपके हाथों के सामने आपके साथी का दिमाग है। अपने साथी के दिमाग को हील करेंगे, उनको बैलेंस करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। कोई भी आप सिंबल बनाना चाहें दिमाग पे बना सकते हैं। देखेंगे आपके हाथों से वाइट चमकदार पॉजिटिव रोशनी आपके साथी के दिमाग में जा रही है। इस रोशनी से आपका साथी और ज़्यादा हेल्दी, बैलेंस, नॉर्मल, पॉजिटिव होता जा रहा है। महसूस करेंगे ये रेकी ऊर्जा आपके साथी के शरीर में कहाँ पर सबसे ज़्यादा जा रही है, कहाँ सबसे कम जा रही है, किस प्रकार की ऊर्जा जा रही है, ध्यान रखेंगे। अपने दोनों हाथ अपने साथी के हार्ट चक्रा पे ले आएंगे। अपने साथी के हार्ट चक्रा को हील करेंगे, इमोशनल प्रॉब्लम्स को हील करेंगे, रिलेशनशिप प्रॉब्लम को हील करेंगे। देखेंगे आपके हाथों से पिंक कलर की पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है और आपके साथी के हार्ट में जा रही है, हार्ट चक्रा पे जा रही है, छाती के बिल्कुल बीच। और हार्ट चक्रा हील होता जा रहा है। आपके साथी के इमोशनल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम इस पिंक लाइट से हील होती जा रही है, वो स्वस्थ होते जा रहे हैं। कोई भी सिंबल आप बनाना चाहें बना सकते हैं। इसी प्रकार जो भी इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स है आप उनकी भी हीलिंग कर सकते हैं 1 बाय 1, या आप अब अपने साथी के लोकल पार्ट को हील कर सकते हैं जहां सबसे ज़्यादा समस्या है, कोई प्रॉब्लम है या बीमारी है। अपने सामने महसूस करेंगे उस पार्ट को, आपके साथी का शरीर का वो भाग जहां उनको सबसे ज़्यादा दर्द या कोई भी प्रॉब्लम है। अपने हाथ को वहां रखेंगे, अपने हाथों से पॉजिटिव एनर्जी को निकलता हुआ देखेंगे। अपने साथी के उस भाग को हील करेंगे। देखेंगे आपके हाथों से पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी आपके साथी के शरीर में
वहां जाती जा रही है। आपके साथी के शरीर में जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, देखो वो काले धुएं के रूप में वहां से बाहर निकलती जा रही है। और उसके शरीर में धीरे धीरे वाइट कलर की रेकी ऊर्जा, पावरफुल एनर्जी पूरे शरीर में भरती जा रही है। उसका पूरा शरीर बिल्कुल हेल्दी, बैलेंस, नॉर्मल, पॉजिटिव होता जा रहा है। आप अपने हाथों से, अपनी थर्ड आई से या कल्पना से अपने साथी पे पॉजिटिव सिंबल्स बनाए जा रहे हैं। उन सिंबल्स की मदद से आपका साथी और जल्दी हील होता जा रहा है और हेल्दी होता जा रहा है। अपने साथी के लोकल पार्ट को अच्छी तरह हील करेंगे, सारी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा वहाँ भर देंगे। इसके बाद आप अपने साथी को जहाँ भी हीलिंग करना चाहें, फुल बॉडी हीलिंग करना चाहें, 24 बॉडी पार्ट्स हील करना चाहें, 7 चक्रा हील करना चाहें, आप कर सकते हैं। या आप सारी ऊर्जा को यहीं पे स्थापित कर सकते हैं। सारी ऊर्जा को स्थापित करने के लिए मन ही मन कहेंगे, हे दिव्य रेकी ऊर्जा, हे दिव्य रेकी शक्ति, रेकी माँ, मेरे साथी के शरीर में यही स्थापित हो जाओ, स्थापित हो जाओ, स्थापित हो जाओ और मेरे साथी को हील करो। इसको यहीं रह के आप मेरे साथी को तन मन धन से हील करो, बैलेंस करो, पॉजिटिव करो। सारी ऊर्जा को वहीं स्थापित कर देंगे। अपने साथी को एक पावरफुल पिरामिड के अंदर, एक पावरफुल सुरक्षा कवच के अंदर डालेंगे। देखेंगे कि आपका साथी एक शक्तिशाली, बहुत सुंदर पिरामिड के अंदर है और कहेंगे इस पिरामिड के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव सिंबल्स हैं। इस पिरामिड के अंदर एंजल्स हैं, देवी देवता हैं, भगवान हैं, गुरु हैं, मेरे साथी की रक्षा करने के लिए। उस पिरामिड के ऊपर भी आप कोई सिंबल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आप उस पिरामिड के ऊपर आप किसी भगवान को, देवी देवता को बिठाना चाहें, बिठा सकते हैं अपने साथी की रक्षा के लिए। अपना कनेक्शन कट करेंगे नाभि से अपने साथी के साथ। कनेक्शन कट हो, कट हो, कट हो। दोनों हाथ जोड़ेंगे। दोनों हाथ जोड़कर रेकी शक्ति का धन्यवाद करेंगे। हे दिव्य रेकी शक्ति, आप मेरे पास आए, मेरे हाथों में आए। मेरे द्वारा आपने मेरे साथी को उपचार किया, हील किया, स्वस्थ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ईश्वर को याद करेंगे, अपने भगवान को याद करेंगे। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरे द्वारा मुझे मदद करके आपने मेरे साथी का उपचार किया, उसको हील किया, मुझे गाइड किया। आपका धन्यवाद। अपने समस्त गुरु और गाइडेंस को याद करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए, मेरे द्वारा मेरे साथी को हील करने के लिए। अपने शरीर का धन्यवाद करेंगे, मेरे 2 हाथों का धन्यवाद, मेरे शरीर का धन्यवाद, मुझे हीलिंग में मदद करने वाली हर चीज़ का धन्यवाद। जहाँ से भी मैं रेकी तक पहुँचा, मैं जैसे भी रेकी तक जुड़ा, जिसने भी मुझे रेकी सिखाई, मुझे रेकी करने वाली हर चीज़ का धन्यवाद। मेरे आसपास जिन भी चीज़ों ने आज मुझे मदद की इस उपचार को करने के लिए, उस हर चीज़ का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल। थैंक यू मेरे साथी का, मेरे साथी का धन्यवाद, मेरा धन्यवाद, तमाम गुरु, गॉड गाइडेंस, रेकी शक्ति का धन्यवाद। Relax. धीरे धीरे आप करिए, अपनी चेतना में राइज, बी अवेक। कैसा लगा आपको? रिलैक्स फील हुआ और जहाँ पे मतलब ये हाथों में दर्द था, कमर में थोड़ा सा हल्का महसूस हुआ और वाइब्रेशन काफी हो रही थी। पूरा शरीर मतलब ऐसा लग रहा था कांप रहा है। चलो गुड है, बहुत किस्मत वाले हो तुम, तुम्हें मौका मिला आज। वेलकम बैक, रिलैक्स। सो हाँ, कोई नहीं, आप जा सकते हो। हाँ, ये नमक ले आओ, फ्लश आउट कर देना, ये नमक फ्लश आउट कर दो। आशा करता हूँ आप सबको भी अच्छा लगा होगा।
हमने अभी ये सेशन किया, और कुछ ज़रूरी बातें जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ध्यान रखने वाली, कि जब भी हम करते हैं, है ना। अच्छा, अब ऑरा क्लीन का पार्ट आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, कि ऑरा क्लीन जब किया तो टाइम लगा, मेहनत लगी, सब कुछ लगा। तो अगर आप ऐसे कर सकते हो हाथों से तो बहुत अच्छी बात है। मान लो हाथों से नहीं कर सकते तो वो नमक, हाथ में एक चम्मच नमक लेके नजर उतारने वाला प्रोसेस करो। मगर हम अगर देखें तो आधे घंटे के इस सेशन में लगभग 15 मिनट हमें लग गए होंगे और बॉडी चक्रा क्लीन करने में। तो आप जब नमक से करोगे तो या तो आप अपना टाइम बचाओगे तो 1-2 मिनट लगाओगे, मगर नमक से भी कम से कम 5 मिनट लगाओ। अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो उसको ध्यान से घुमाते रहो, प्रार्थना करते रहो कि जो भी गंदगी, इसको पेन है, वो नमक में आ जाए, है ना। और आप बॉडी चक्रा पे अच्छे से घुमाओ इस तरह से। तो वैसे 6:44 हो गए, 15 मिनट हमारे पास है। 15 मिनट में आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लीजिए, या आपके कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। आप हैंड राइज कीजिए। मेरे पास कोई कमेंट भी आया हुआ है। थैंक यू सो मच। अच्छा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हो, हैंड राइज कर सकते हो। जी। जी नारायण नारायण सर। जी। ज्योति शर्मा बोल रही हूँ सर। जी ज्योति जी, जी कैसे हैं आप? सर, हाँ बस बढ़िया है। आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कैसा लगा ये? सर बहुत अच्छे से, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेशन था और सारा बहुत अच्छे से लगा। सर एक क्वेश्चन ये था कि ओरा ओरा का तो आपने बताया, तो टाइम लगता है, ये तो हमने कार्मिक में और आपसे पहले भी ओरा क्लीनिंग की और करी थी, तो मैडम से, हम्म। प्रेरणा दीदी से, तो हमको कि ओरा क्लीनिंग इस तरीके से होती है। लेकिन हम्म। सर कल आपने बताया था कि कार्मिक का अगर होता है तो हाँ। फिर आप कितना भी कुछ भी कर लो तो वो मतलब इतना असर नहीं करता है। हाँ। तो फिर अब वो फिर अगर वो नई रिलेशेशन नहीं आता है तो फिर अगर उनको किस तरीके से, फिर वो यही बोलते हैं कि कर्मों का है, तो फिर इन चीजों से क्या फायदा? हम्म। हम्म। तो देखो, इसका फिर मैं किस तरीके मैं से आप। मैं आपको ना रिपीट कर दूं कल वाली बात अपनी, है ना। मैंने वहां पे भी बोला कि जैसे रेकी भी थर्ड लेवल है, रेकी थर्ड लेवल के अंदर कुछ टेक्निक सिखाई जाती है कर्मों को रिलीज करने के लिए। ऐसे मैग्नीफाइड हीलिंग भी है, उसमें भी आपको टेक्निक सिखाई जाती है रिलीज करने के लिए। वो तो मैग्नीफाइड हीलिंग तो मेन कर्मों के ही लिए ही होती है वो सारी। ठीक है। इसके अलावा मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएगा। 5, 10, 20% आ सकता है ना। अब जो इंसान बोले भी अगर कर्म ही सब कुछ है, तो उसको बोलो भी इसका मतलब ये थोड़ी है तुम गलत काम करते आते रहोगे, हमसे हीलिंग कराते रहोगे। कर्मों का फल मिलना ही मिलना है। हम यहाँ रेकी से उन कर्मों को कम कर सकते हैं। हम बहुत मेहनत करें, बहुत सब कुछ करें ना, 10, 20, 30, 50%, 70, 80%, 90% काट देंगे, 10% तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। मतलब मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में किसी में भी ऐसी हिम्मत है, कुछ ताकत, पावर है कि वो 100% कि वो हीलिंग के लिए आए और उसका सब कुछ बराबर हो जाए, ठीक हो जाए। मुझे नहीं फिर लगता सर है। उनको बोलते हैं ना कि भाई कर्मों कर्मों का है, तो फिर वो और डिप्रेस हो जाते, हमने ऐसे कर्म देखो, किए पहली बात आप कि ये बता मतलब नहीं और रहे। डिप्रेस। आप ये बता नहीं रहे। हम्म। ठीक है, जब आप आगे हम्म। बढ़ोगे तो आपको खुद से समझ आएगा क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। सबको जी सर, इस समझने लेवल पे का आने में तो तरीका हमको अलग बहुत होता टाइम है। लगेगा अभी। हाँ हाँ, उसके लिए ना, मतलब इस इससे क्या कितनी बात करनी है उसके लिए भी एक तरीका होता है। वो टाइम टू टाइम पे आएगा जब आप देखोगे कि आपने बोला और सामने वाला समझा नहीं, तो आपको समझ ये आएगा सामने कि भैया। अपने आप के ऊपर भी लगता है ना सर। सामने वाला तो ठीक है कि सामने वाले का तो जब ये लेवल अपने को, जब रेकी माँ की शक्ति आएगी, जब अपने ऊपर होगा तब इस लेवल पे आएंगे, लेकिन अपने आप पे भी लगता है कि हाँ कर्मों का इतना असर होता है, तो फिर अपन ये इसलिए क्वेश्चन किया था मैंने। हाँ जी। आपको एक छोटी सी बात और बताऊं। आपके छोटे मोटे कर्म तो रेकी सीखने से भी ठीक हो जाते हैं, पता है। मेरे कितने ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर साल बार बार रिपीट करके मेरे पास अट्यूनमेंट लेने आते हैं। वो अट्यूनमेंट लेने से ठीक हो जाते हैं। जब आप सेवा सिमरन सत्संग करते हो, मान लो आप 10 लोगों को बताते हो मैंने रेकी सीखा, तुम भी सीखो, ठीक हो जाओगे, और वो रेकी सीखते हैं और आपको थैंक्स बोलते हैं, आपके कर्म उससे भी कम होते हैं, है ना। मगर यहाँ जो कर्मों की बात करें वो बहुत पावरफुल वाले कर्म की, उसने किसी को बहुत ज्यादा दुख दिया है, कि उसको तंग ही कर दिया किसी को, है ना। ऐसे छोटी मोटी गलतियां हम करते रहते हैं, उसकी माफिया भी मिलती रहती है, ऐसा मुझे लगता है। सो कोई नहीं। ओके। नहीं।
सर नेहा मिलती जी। तो है ही है, इसीलिए आप जी, जैसे मिले सबको मेंटोर्स। थैंक यू सर। मैं अपनी ताकत लगा रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा सिखाऊं, बाकी ईश्वर बैठा है, आपको आशीर्वाद मिलेगा नहीं सर, सबका। बहुत अच्छे, इतना अच्छे से। और हम लोग इसीलिए ज्वाइन करते हैं ताकि आप लोगों के टच में रहे और कुछ अच्छी चीजें हम लोग ग्रहण कर पाए, तो अपने सब सारी चीजों को बैलेंस कर पाए। इसीलिए हम लोग रहते हैं कि आप और आपका और हमारी एंजल दीदी तो है ही है जो आपके साथ जोड़ा हमको। तो बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत अच्छे से बताया। कल का मेडिटेशन भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। और आज का भी ये ओरा का, और हमें बस यही है कि रेकी माँ इतनी कृपा करे कि हम किसी और की हेल्प कर सकें और करोगे पक्का। अच्छे से। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल सर। नेहा जी। थैंक यू सर। नारायण नारायण सर। नारायण नारायण जी। थैंक यू फॉर द सेशंस। और सर कल एक छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ ऐसे तो मतलब ऐसा ही है, मेरी फ्रेंड से, मेरी एक फ्रेंड है उससे मेरी लड़ाई हो गई थी। तो परसों जब आपने ये बताया था तो मैंने ना रात में ऐसे सोते सोते ट्राई किया, मैंने कहा देखती हूँ कि क्या होता है, मतलब कुछ वो है भी कि नहीं इफेक्टिव, ऐसे करके मैंने करा। डाउट था पर मैंने कोशिश की कि वो, टेलीपैथी किया जिस। हाँ टेलीपैथी की। हाँ। तो फिर मैंने कल क्या हुआ कि एक ऐसी प्रॉब्लम अपने ऐसे डाल रखी थी मोबाइल स्टेटस पे, एंड आप बिलीव नहीं करोगे उसी का सबसे पहले मैसेज आ गया। तो वेरी गुड। आई वाज सो हैप्पी कि मैंने कहा चलो ठीक है, जो सीख रहे हैं वो अच्छा सीखा और हाँ। उसका रिजल्ट मिला। अच्छा सर, एक और एक्सपीरियंस ये कि मेरे ना एक मतलब मेरे साथ क्या होता है कि मैं एलर्जिक हूँ बहुत सारी चीजों से, तो मेरे यहाँ पेन हो जाता है। हम्म। तो एक आयुर्वेदिक कोई मेडिसिन लेती हूँ तो उससे वैसे तो मेरे को बॉडी में तो इफेक्ट आता है, पर मेरे यहाँ पेन हो जाता है। हम्म। तो मैंने उस पे भी चौकूरे बना के ट्राई किया कि मैं ले लेती हूँ, फिर से होगा तो देखा जाएगा। एंड सुबह ना ही मेरे कोई स्वेलिंग थी और ना ही कोई पेन था। वेरी। रात मैंने दवाई ली और बिल्कुल मैं ठीक थी। थैंक्स सो टू रेकी, थैंक्स टू रेकी। थैंक्स टू रेकी। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड टू मैम कि हमें इससे कनेक्ट करवाया आप लोगों ने। एंड एक क्वेश्चन छोटा सा था सर। पूछो। एक तो सर जैसे ना क्रिस्टल्स जब पहनते हैं ना हम्म। तो एक दो दिन तक तो कुछ नहीं लगता, लेकिन 2-3 डेज के बाद हैवीनेस लगती है सर हम्म। में भी और बॉडी में भी। हम्म। तो वो उस चीज को हम मतलब होल्ड नहीं कर पाते, ऐसा लगता है उतार ही दे। तो सर उस केस में क्या करना चाहिए? 99% चांस है क्रिस्टल हैवी है वो। मतलब ओके। क्या होता है, क्रिस्टल करता क्या है, क्रिस्टल ना आपके और नेगेटिविटी के बीच में एक दीवार है। कोई जी नेगेटिविटी आएगी तो अपने अंदर ले लेगा वो। तो जी जी सबको ऐसा लगता है। जी। मान लो आपको नजर लगती है तो क्रिस्टल अपने ऊपर ले लेगा वो। तो हाँ आप जी। फिजिकल और किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम्म। क्रिस्टल को टाइम टू टाइम क्लीन करना, चार्ज करना, हील करना, प्रोग्राम करना। पूर्णिमा में उसको धो के चांदनी रोशनी में रख देना, नमक वाले पानी से धो लेना, है ना। ओके। तो ये टाइम टू टाइम कर देना चाहिए। आपको हो रहा तो आपको नजर ज्यादा लगती होगी। हाँ इसके बहुत लगती साथ है, ऐसा हो रहा है कि 2-4 दिन में ही ऐसा हो जाता है। बहुत लगती है सर। अदरवाइज लोगों को 10-15 दिन में ऐसा होता है, महीने बाद ऐसा होता है, कईयों को होता ही नहीं, जिनको नजर नहीं लगती उनको नहीं होता। मुझे तो सर 2 दिन बाद ही फर्क पता चल जाता है। हाँ, तो हर 2-3 दिन में उसको धोते रहो, क्लीन चार्ज कर। अच्छा। हाँ। ओके। नमक वाले पानी से धो फिर पहन लो। ठीक है सर। ओके। जी। सुजीत, सुजाता जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर फैंटास्टिक कोर्स। अच्छा सर, मेरे तो आपको आवाज से ही लग रहा होगा कि हम्म। कल अट्यूनमेंट के बाद आंखों से खूब पानी और थोड़ा जुकाम, माथे में दर्द, तो ये हो तो गया सर, अब ये ठीक कैसे करें? हो जाएगा। आप अपना जो सीखा है प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप ठीक हो जाएगा। समर्पण। अच्छा, हम्म। समर्पण। अच्छा, अभी दूसरी बात डाउट सर में भी मैंने, देखो इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं नेहा के, है ना। तो हाँ जी हाँ अब जी हाँ प्रैक्टिस को जी। 2-4 दिन, अप्रोक्स 2-4 दिन होना चाहिए। बस क्या होता है कि हमने अगर दवाइयां बहुत खाई होती है ना तो उसका साइड इफेक्ट होता है, वो निकलता है किसी रूप में। तो हो सकता है हाँ थोड़ा एक आध दिन ज्यादा हो जाए। हाँ हाँ हाँ, वो आपने बोला भी था सर। सेकेंडली मैंने क्वेश्चन डाला भी था कि जिसको फेथ नहीं हो हम्म। इस चीज पे, तो हम्म। उसको हम नहीं दे सकते क्या रेकी? हाँ देखो, बताऊँ क्या, ये ना तो अपने प्रिंसिपल्स हैं सबके। तो जनरली हाँ में और सब जगह लिखा होता है कि नहीं देनी चाहिए और देनी नहीं भी चाहिए जिसको फेथ नहीं है। मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका भाई है, उसको आपको फेथ नहीं है रेकी पर, आप देख रहे हो वो बहुत पेन में है, तो क्या करोगे, आप नहीं रोक हाँ सकते, हाँ, है दैट्स ना। द पॉइंट, यस। हाँ। तो मुझे लगता है कि आप भगवान का नाम लेके कर दो, हे ईश्वर मुझे सही लग रहा है मैं कर रहा हूँ, है ना। आपकी हाँ भला हाँ करो, और आप उससे कुछ ले नहीं पा रहे तो उसकी जगह आप कुछ सेवा कर दो।
कुछ दान पुण्य कर अच्छा। दो डायरेक्टली उसको। अब मेरे एक बुआ जी हैं, वो मेरे पास आए और वो ज्यादा फेथ नहीं करते थे, तो मैंने उनको हीलिंग तो की। मतलब यार मुझे ना सपने में हम्म। माता रानी आई थी, उन्होंने कहा था ऐसे ऐसे ना आपने लंगर लगवाना है। तो अच्छा ऐसे, तो वो माता रानी को बहुत मानती थी, मैंने बोला, उन्होंने उसी वीक लंगर लगा दिया। तो मेरा आदान प्रदान हो गई, मैं उनको महीना हीलिंग करता रहा, उनको फर्क भी पड़ गया। अब मैं डायरेक्ट अच्छा। उनको कि मुझे पैसे दो या मुझे फीस दो या कुछ दो, तो होता नहीं। तब सेवा भी हो, ओके मेरा काम ओके। भी होगा, उनका भी होगा, और गुरुओं की लाज भी रख ली हमने। हाँ जी। अच्छा सर, जैसे हम नियर डियर वंस को हीलिंग करते हैं, चाहे हम उनको डिस्टेंट हीलिंग भी करें, हम्म। तो उसमें एनर्जी एक्सचेंज भी होना चाहिए क्या? जी वही कह रहा हूँ ना मैं, बुआ जी को क्या कह रहा हूँ, मतलब आप कुछ उनसे लो या कुछ काम बोल दो, कोई उनको सेवा बोल तो वो दो। हम डिनोमिनेशन कैसे डिसाइड करेंगे? डिपेंड ऑन यू। देखो आपके पास कोई गरीब पर्सन आता है, आपको लगता है दे ही नहीं सकता, उसको लोग 11 रुपीज डोनेशन बॉक्स में डाल दो, है ना। और आपको हाँ लगता जी। है कि रिच पर्सन है, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ा, उसको तो भंडारा करके आ भैया, मैं तुझे हीलिंग कर रहा हूँ, 10 दिन बाद 11 दिन बाद भंडारा कर। है ना। आपको लगता है नॉर्मल नॉर्मल, तो आपको लगता है कोई बच्चा है तो उसको बेटा डॉगी को दूध पिलाना है आपने सुबह, 5 डेज डॉगी को दूध पिलाना है, 5 डेज आप उसकी ओके। हीलिंग कर दो। है ना। तो डिपेंड पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसका फेथ बने, वो आपकी भी रिस्पेक्ट करे, इस विद्या की भी रिस्पेक्ट करे। आप जब फ्री में कुछ देते हो ना, हाँ मान लो ये फ्री में कोर्स हाँ। होता तो शायद यहाँ 500 लोग होते, मगर 500 लोगों में से 400 लोग हम्म। सोते होते। अब अगर थोड़े हाँ से लोग हैं मगर वो बिल्कुल ऐसे चौकन्ने होकर बैठे हैं, मैं देख रहा था इतने ध्यान से सुन रहे हैं, है ना, उसको इज्जत दे रहे हैं। तो बस आप जो कर रहे हो, आप लोगों से इज्जत बना के रखो उसकी बस। हाँ जी। और जैसे आज की जो आपने करवाया वो रिकॉर्डिंग होगी क्या? क्योंकि अभी हमारे पास मैसेज आया आधा घंटा पहले, हमारे किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, तो मेरा तो तो मन ही नहीं लगा। और हमको अभी जाना भी होगा वहां पे एक बार, कल तो उनको उठाएंगे। तो कोई नहीं, कोई मतलब नहीं, मेरी रिकॉर्डिंग तरफ आएगी से ना बेस्ट सर टू बेस्ट इसकी? मैं आपको नहीं सब देख पाई मिलेगा। ढंग से। कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आपके लिए ही ये सब कुछ कर रहा हूँ कि आपको आगे थैंक यू सो दिक्कत मच। ना हो, आप इसको देख के सुन के सब करके इसको कर लो। ये ऑडियो भी स्पेशल, इसमें कुछ और चीजें थी, मैंने आपके लिए स्पेशल इसको कन्वर्ट किया है, चेंज किया है, स्पेशल इसको रिकॉर्ड किया हाँ हाँ जी। है ना। तो सब चीजें हो रही है हाँ जी। जिससे आपको इजी हो रहा है। कल भी, कल और अच्छा रहेगा। कल शाम को रहेगा, डिस्टेंस लिंक करेंगे हम। आज तो आपके पास बहाना था, कोई है हाँ जी। नहीं करने वाला, कल बहाना भी नहीं है, कल तो अच्छे से पूछूंगा ठीक है सबसे। सर। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। एनीबडी एल्स, कोई और? माइक ऑन कर लो, हाथ हिला दो, इशारा कर दो, कुछ भी। जी, जी जी, मधु जी, डॉक्टर मधु जी, अनम्यूट कीजिए, हाँ जी। नारायण नारायण सर। नारायण जी। सर, मेरा बेटा हम्म। 40 इयर्स का, मतलब आज ही उसकी बर्थडे है। हैप्पी और बर्थडे। वो थैंक यू सर। हमारी मुझे तरफ से। बहुत प्यार करता है, बहुत रिस्पेक्ट, सब कुछ है। लेकिन वो इस चीज के लिए बहुत मेरे से वो रहता है कि आप क्यों ये सारा टाइम वेस्ट करती हो, हम्म। ये सब हम्म। क्या करती रहती हो, कुछ नहीं हम्म। होता। तो कैसे उसको थॉट को चेंज करूं, क्या करूं? और मैं इसमें आगे जाना चाहती हूँ, बहुत बहुत सेवा अच्छी करना बात है, चाहती हूँ लोगों आपके भी की। विचार अच्छे हैं और बेटे के भी विचार अच्छे हैं, हम गलत नहीं जी। कह सकते किसी को। क्या होता है, हम किसी को मुंह से बताते हैं ना, तो पहली बार उसको नहीं समझ आता। आप टेलीपैथिकली उसको बताओ, माइंड से बताओ, बेटा ये बहुत अच्छी चीज है, मेरा बहुत मन लगता है, मैं बहुत खुश हूँ इसमें। आप सोचो ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, गॉसिप, पड़ोसन से इसकी उसकी बुराई। अच्छी चीज भी लगेगा ना। पहली बात तो उसको टेलीपैथिकली बताओ। दूसरी बात, वो 40 इयर्स का है ना, तो बच्चों का ना उनको प्रूफ चाहिए होते हैं, उनको रिजल्ट चाहिए, उनको साइंटिफिक वो चाहिए, है ना। तो आप नेट से थोड़ा रिसर्च करो, देखो कि हॉस्पिटल्स में कहाँ कहाँ रेकी होती है, तो उसको तो देखो बेटा, जो मैं सीख रहा हूँ ना ये वहां पे होता है, ऐसे होता है, डॉक्टर्स भी करते हैं। आप खुद डॉक्टर हो, और इवन की मैं बताऊं, अभी मेरे पास 4 दिन पहले ही महाराष्ट्र से एक डॉक्टर आए थे, उनका अपना पूरा हॉस्पिटल है। और मैंने उनको बोला कि भैया वहाँ कैंप कराओ, कहते हैं मैं आपसे सीख के सिखाऊंगा। मैंने नहीं, मैं सिखाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सब डॉक्टर्स को सिखाऊं, ठीक है। तो मैं भी इसी तरह का कुछ काम करना चाहती हूँ, सेवा वाला और ये सब। वही फीलिंग है मेरे अंदर। करो 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 करो। आप चाहते हो ना, अपने आप रास्ता मिलेगा, ठीक है। और आप जस्ट नॉलेज के लिए आपको बता दो, इंडिया में बहुत से हॉस्पिटल है जहाँ रेकी होती है, वो ज्यादा कॉस्टली है, लोग पहुंचते नहीं, जानते नहीं। दिल्ली में वीमेंस हॉस्पिटल है, वहाँ रेकी होती है। यहाँ गंगाराम हॉस्पिटल में ऑरा का कैमरा लगा हुआ है, जहाँ से ऑरा स्कैनिंग होती है। मगर वो क्या होता है, वो यहाँ जितने में आप कोर्स सीख रहे हो उससे 10 गुना फीस तो उसके एक सेशन की है। तो वो इंसान पहुंच नहीं पाते, वो चीज़ पॉपुलर नहीं हो पाती। ये विद्या ना क्या है, थोड़ी महंगी हो गई है, अमीरों की हो गई है। तो मेरा मोटिव है कि मैं हर घर तक पहुंचाऊं, तो मैं इसलिए अपनी कोशिश करता हूँ जो भी मेरे से पॉसिबल हो, ठीक है। जो सर कैन आई लीव बिकॉज वी हैव टू गो टू यस देयर यस हाउस? यस यस, हमारा सेशन वो फ्री हमारे है, पड़ोस जिसको में। जाना है वो जा सकता है, थैंक यू जिसको सो बातें मच। करनी है कर ले।
नहीं लास्ट। सर, मुझे करनी तो है बट मैं तभी टाइड हूँ, आई हैव टू गो। हमारे घर के पास ही रहते हैं, हमारे फैमिली। थैंक यू सो मच सर। जी सर, थैंक यू सर। जी खत्म करें या और कोई भी है पूछने बताने वाला? कोई महिला एक्सपीरियंस बता रही थी अपने सेशन के स्टार्टिंग में, क्या एक्सपीरियंस बता रही थी वो? हाँ जी। माया जी, आप अपना हाँ, माया जी, एक्सपीरियंस दोबारा सुना दीजिए। नमस्ते सर। तसल्ली से सर सुनो। बेटे का फर्स्ट डे बच्चे बाहर से आए थे, बेटे के दो दोस्त आए थे, तो उनका इवेंट था, 3-4 घंटे उनका इवेंट चलना था। तो मैंने सुना ही था आपसे, तो सिर्फ चौकुरे से की और चौकुरी मैंने बच्चों पे किया। ऑटो में जब वो जा रहे थे वहां किया, और इवेंट पे मतलब हॉन्ग शो जेन शो नहीं, तो मुझे याद ही नहीं है कि डालना भी है मेरे को। जो याद, मैंने कहा रैकी माँ जो भी आप करोगे मुझे पूरा भरोसा है आपका, असीम असीम धन्यवाद है। और बच्चे 15 मिनट में मैच फिनिश करके घर भी आ गए, बोले आंटी हम जीत, हर बार हार। फिर नेक्स्ट डे वापस गए, 7 घंटे का सेशन था इनका इवेंट का। हाँ। तो बोले कि आज तो जो टीम है ना वो हमारी इतनी पावरफुल है कि हम बहुत डरे हुए हैं, क्या होगा। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, माँ का आशीर्वाद है, तुम लोग जाओ, भगवान जी है साथ में। वही चोकरे से की चोकरे डाला, और इवेंट पे भी वही डाला। और रैकी माँ को, डॉक्टर मिकाऊ सुई को, आपको, प्रेरणा मैम को, जो भी मेरी गुरु गॉड गाइडेंस है, सबको थैंक यू बोला। और बच्चे पूरा मैच फिनिश करके 40,000 रुपीज जीत करके आ गए। और तूने सर उसमें से डोनेशन भी कर दिया, सबने आके आशीर्वाद दिया। और सर मेरा एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, मैं 3 बार रैकी सीख चुकी हूँ, लेकिन मैं बेसिक कुछ नहीं कर पाई। ऐसे लग रहा था कि सारा मेरे को गुड़ गोबर लग रहा था। जो आपने सिखाया ना, हाँ सर सच में रियली थैंक यू सो मच, कि अब मुझे लग रहा है कि सच में मैंने रैकी में सीखा है। और वो अब मुझे पूरा जो प्रोसेस होना चाहिए वो अब मुझे आ गया है। जबकि ये सर मैंने 3 बार मैं पहले सीख चुकी हूँ, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रही थी, या क्या तो अच्छा लगा आपको हमारे सिखाने में? मतलब चाहोगे कि सर मैं दुनिया ऐसे बोलती हूँ, सीखे? देखो सर मैंने ना आपके सारे सेशन ज्वाइन किए, और मैंने भगवान जी को ये बोला कि आप जितने कोर्स लाओगे, जितने सेशन लाओगे, मैं सारे ये ज्वाइन करूंगी। जो आप बोलते हो ना सर सिखाते हो, वो यहाँ से लेके पूरा अंदर में एकदम वो डीप में जा करके ना, मतलब इसको लगता है कि कई बार तो सर मैं तो देखो दोबारा वीडियो भी नहीं देखती, सच्ची बताऊं आपको, बहुत कम। और मनी रैकी का तो सर मैं क्या ही बताऊं आपको, जो काफी सालों से स्टक था वो मेरा रास्ता खुल गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि वहां से आएगा, लेकिन आना स्टार्ट हो गया। इसलिए रैकी माँ का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, मैम का धन्यवाद, सब गुरु गॉड गाइडेंस का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू, लाइक यू, रेस्पेक्ट यू। और प्रेरणा मैम तो सर उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है सच में, सच इस में, चीज सच में थोड़ा। एंजल हमारी। बिल्कुल। थैंक यू नारायण सो मच। नारायण सर, एक बात और कहना चाहूंगी सर, कि प्रेरणा दीदी ने जो हमारा सेशन लिया था बच्चों का 1 महीने का पूरा, तो वो उसमें जो विजुलाइज करना जो सिखाया था ना सर, मतलब वो विजुलाइज करना कोई सिखा ही नहीं सकता है। हम लोग डायरेक्ट बच्चों के पास पहुंच जाते थे, बच्चों के रिजल्ट और वो टेलीपैथी दीदी ने इतने अच्छे से सिखाई है ना सर। तो हम दीदी के साथ कनेक्ट होके आपकी चीजों को इतना इजी से इंटैक्ट कर पा रहे हैं कि बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत मतलब बहुत, दीदी को इतना धन्यवाद और आपको इतना धन्यवाद कि बस ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग से सर। थैंक यू। और कोई, या छुट्टी करें? चलो, मत मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे सवाल आएंगे और सवाल किए एक्सपीरियंस आ रहे होते हैं, इसका मतलब आपको समझ आया, आपको अच्छे से पूरा कोर्स समझ आया, आपके सवाल नहीं है, डाउट नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है ना? और जबकि हम कल भी अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं डिस्टेंस हीलिंग प्लस क्वेश्चन आंसर या आपके एक्सपीरियंस। तो कल मैं चाहूंगा, कल एक बार आप सब अपने पूरा ये 5 दिन का एक सार 1 मिनट में मुझे बताएं, 5 दिन कैसे रहे। लास्ट में हम ये सेशन करेंगे। तो आज विदा लेते हैं। प्रेरणा जी कहाँ हैं? छुट्टी कर दो। प्रेरणा जी लगता है, हाँ जी आ गई। आवाज नहीं आ रही प्रेरणा जी। आहुति कर दें क्या क्लास की? जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो थैंक यू। आज मुझे लगता है कि सबने बहुत एंजॉय किया और सबने डायरेक्ट हीलिंग बहुत अच्छे से सीखी। मेरे साथ कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है, तो मैं पूरा सेशन रिकॉर्डिंग में देखूंगी। और डिवाइन आर्ट्स पे सबके लिए थैंक यू आप सबका। एंड कल हमारा लास्ट
रेकी का आपका 6 क्लास होगा, ये 2 बोनस क्लास थे। थैंक यू सो मच आप मीना जी सबका। हाथ खड़ा कर रहे हैं। कल बात करते हैं सर, जी ठीक है जी, है मीना ना? जी को कल कल, टाइम देंगे। हाँ कल सबको देंगे टाइम।